उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था और माफियागिरी पर घेरने में लगे हैं। अंबेडकर नगर में योगी बाबा ने 2017 से पहले वाले यूपी की याद दिलाई। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला भी बोला। साथ ही उन्होंने यूपी में माफियाओं के एनकाउंटर को लेकर कहा कि यूपी में किसी भी माफियागिरी नहीं चलने दी जाएगी। अगर कोई कानून से खेलने की जरूरत करेगा तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के रामबन में रैली की। राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। 370 को बहाल करने के वादे पर राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ललकार लगाई और कहा कि धारा 370 को बहाल करने की हिम्मत किसी की नहीं। जिस समय धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, कुछ लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए, या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों के अब धारा 370 को यहां पर बहाल कर सकें? हरियाणा में बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भजन वाले कन्हैया मित्तल ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कन्हैया मित्तल टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। पहली लिस्ट के बाद से हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। बागी होते नेताओं ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व बगावत रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। पार्टी के सीनियर नेता रूठे और इस्तीफा देने वाले नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो लोग नाराज हैं जल्द ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए जोर शोर से लग जाएंगे। जनता ने कमल का फूल खिलाना है, ये तय कर लिया है। जिसके भी हाथ में कमल का फूल होगा, हरियाणा प्रदेश के लोग उस कमल फूल के फूल को खिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, गुस्सा होता है, वो भारतीय जनता पार्टी से वो उन्होंने विरोध नहीं किया, गुस्सा है। हम गुस्से को शांत करेंगे ना। अभी एक को कमल का फूल मिलना था, सभी को तो नहीं हम उपलब्ध करा सकते, एक ही को दे सकते हैं। वो उनको भी पता है, परंतु सबकी इच्छाएं होती हैं और इच्छा तो एक ही की पूरी होगी। कभी कुश्ती के रंग में बड़े बड़ों को पटकनी देने वाले विनेश फोगाट अब चुनावी अखाड़े में हैं। यहाँ मुकाबला जोरदार है, लेकिन विनेश का जोश आए है। विनेश का दावा है कि चुनौतियां चाहे जो आए वो उन्हें पार कर कर जीतना जानती हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि
इनेलो और जेजेपी के गढ़ में लोग इस बार उन्हें बदलाव के लिए वोट देंगे। जुलाना में अपने रोड शो में उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी करारा हमला बोला। दर्शक नहीं है, मेरे अपने हैं और इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक जंगी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें भी पार निकलेंगे। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। देखो सर, वो तो आगे की प्रोसेस है, सारा लीगली हम सब रेडी कर रहे हैं सारी चीजें, तो जैसे भी होगा वो करेंगे। ये भी कहा है कि जो आपके साथ फाइनल में हुआ वो आपका आप गलत तरीके से क्वालिफाई ओलंपिक के लिए सही सबक मिला इस पर। सर, ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में देता है ये ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। हरियाणा के चुनावी दंगल में विनेश फोगाट के उतरने के साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह की भी हर चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है। जुलाना के लोग कह रहे हैं कि महिला रेसलर के अपमान का बदला लेने के लिए वो विनेश के नाम पर मुहर लगाएंगे, तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को लोग माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने लड़कियों को आगे कर खेल खेला है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूँ। एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 में मैं लखनऊ में हूँ, ऑन कैमरा हूँ।